देना हे प्रभु, तेरे चरणों में आए। संजीवन जल तुझसे पीने हे प्रभु। धन्य धन्य है प्रभु, आया आराधना को तेरी। आशीष देना हे प्रभु, आशीष देना हे प्रभु। सुनने आए प्रेम वचन, कर पूरी तू दिल की लगन। सुनने आए प्रेम वचन, कर पूरी तू दिल की लगन। ये खुशी जो आज हमको मिली है, बाकी दूसरों के साथ भी, बाकी दूसरों के साथ भी, बाकी दूसरों के साथ भी। आशीष देना हे प्रभु, आशीष देना हे प्रभु। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 118 वचन संख्या 1 में प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है, उसकी सत्य प्रतिज्ञता अनंत काल तक बनी रहती है। प्रभु ने हमारे जीवन में अनेकों महान कार्य किए हैं, उपकार किए हैं, कृपा दान दिए हैं। उन सबों के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। इसी कृतज्ञ हृदय से हम प्रभु के इस बलि वेदी पर अपने आप को प्रस्तुत करते हैं। आज माता कलीसिया एक महान संत योहन पौलुस द्वितीय को याद करती है, उनका स्मृति दिवस मनाती है। संत योहन पौलुस द्वितीय का जन्म सन 1920 में पोलैंड देश में हुआ था और सन 1978 में इनकी नियुक्ति 264वां संत पापा के रूप में हुई। कहा जाता है इन्होंने अपने जीवन काल में लगभग 129 देशों की यात्रा की और सन 1986 और 1999 में भारत में भी इन्हें आने का मौका मिला। 1986 में जब ये भारत आए थे, इन्होंने हमारे ही देश के 2 संतों, संत कुरियाकुस एलियस चावरा और संत अल्फोंसा को धन्य घोषित किए थे। इसलिए हम कह सकते हैं कि संत पापा योहन पौलुस द्वितीय हम भारतवासियों के लिए बहुत ही प्रिय हैं। इन्होंने अपने लगभग 27 साल के कार्यकलाप के दौरान अंतर धार्मिक संवादों को बहुत ज्यादा महत्व दिया, बढ़ावा दिया। युवाओं के ये प्रेरक माने जाते हैं। कैथोलिक धर्म शिक्षा में इन्हें विशेष रुचि थी और विशेष करके इन्होंने जीवन के महत्व को लोगों को समझाया है। आज हम जब इस महान संत को याद करते हैं, इनके सभी कार्यों के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें और इनके जीवन से प्रेरणा लें कि हम भी प्रभु के सेवक बनकर के संत पापा योहन पौलुस द्वितीय के समान प्रभु के कार्यों को निरंतर करते रहें। आज जब हम इस पवित्र यूखरिस्त में भाग लेने के लिए आए हैं, आइए हम अपने आप को इस पवित्र बलि में भाग लेने के लिए तैयार करें। अपने मन और हृदय को प्रभु के सामने रखें, प्रभु के लिए खोलें और प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मुझे क्षमा कर क्योंकि मैंने पाप किया है, आपके सामने प्रस्तुत होने के योग्य नहीं हो। मुझे शुद्ध कर, पवित्र कर, ताकि मैं आपके योग्य बन जाऊं। हम सब मिलकर बोलें, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से
तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तेरी दया अपार है। तूने चाहा कि संत पिता योहन पौलुस तेरी सार्वभौमिक कलीसिया की अध्यक्षता करे। उनकी शिक्षा से प्रेरित होकर हम सारी मानव जाति के मुक्तिदाता ख्रिस्त की मुक्तिदायी कृपा के लिए अपना हृदय द्वार खोल सके। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 6, वाक्य संख्या 12 से 18 तक। अब आप लोग अपने मरणशील शरीर में पाप का राज्य स्वीकार नहीं करें और उसकी वासनाओं के अधीन नहीं रहे। आप अपने अंगों को अधर्म के साधन बनने के लिए पाप को अर्पित नहीं करें। आप अपने को मृतकों में से पुनर्जीवित समझकर ईश्वर के प्रति अर्पित करें और अपने अंगों को धार्मिकता के साधन बनने के लिए ईश्वर को सौंप दें। आप लोगों पर पाप का कोई अधिकार नहीं रहेगा। अब आप संहिता के नहीं बल्कि अनुग्रह के अधीन हैं। तो क्या हम इसलिए पाप करें कि हम संहिता के नहीं बल्कि अनुग्रह के अधीन हैं? कभी नहीं। क्या आप यह नहीं समझते कि आप आज्ञाकारी दास के रूप में अपने को जिसके प्रति अर्पित करते हैं और जिसकी आज्ञा का पालन करते हैं, आप उसी के दास बन जाते हैं। यह दासता चाहे पाप की हो जिसका परिणाम मृत्यु है, चाहे ईश्वर की हो जिसकी आज्ञा पालन का परिणाम धार्मिकता है। ईश्वर को धन्यवाद कि आप लोग जो पहले पाप के दास थे, अब सारे हृदय से उस शिक्षा के मार्ग पर चलने लगे जो आपको प्रदान की गई है। अब आप पाप से मुक्त होकर धार्मिकता के दास बन गए हैं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु का नाम ही हमारा सहारा है। प्रभु का नाम ही हमारा सहारा है। यदि प्रभु ने हमारा साथ नहीं दिया होता, इज़राइल यह दोहराए, यदि प्रभु ने हमारा साथ नहीं दिया होता, तो जब लोगों ने हम पर चढ़ाई की और हम पर उनका क्रोध भड़का, तब वे हमें जीवित ही निगल गए होते। अनुवाक्य। प्रभु का नाम ही हमारा सहारा है। बाढ़ हमें डुबा ले गई होती, जलधारा ने हमें बहा दिया होता और चारों ओर उमड़ती लहरों में हम डूबकर मर गए होते। धन्य है प्रभु, उसने हमें बचाया और हम उसके दांतों में से निकल गए। अनुवाक्य। प्रभु का नाम ही हमारा सहारा है। हमारी आत्मा पक्षी की तरह बहेलिए के फंदे से निकल गई है। देखो, फंदा टूट गया है और हम बच गए। प्रभु का नाम ही हमारा सहारा है। उसी ने स्वर्ग और पृथ्वी बनाई है। अनुवाक्य। प्रभु का नाम ही हमारा सहारा है। जय घोष। हालेलुया। जागते रहो और तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम उसके आने की नहीं सोचते, उसी घड़ी
मानव पुत्र आएगा। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 12 पद संख्याएं 39 से 48 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, यह अच्छी तरह समझ लो, यदि घर के स्वामी को मालूम होता कि चोर किस घड़ी आएगा तो वह अपने घर में सेंध लगने नहीं देता। तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम उसके आने की नहीं सोचते उसी घड़ी मानव पुत्र आएगा। पेतरुस ने उनसे कहा, प्रभु क्या आप यह दृष्टांत हमारे लिए ही कहते हैं या सबों के लिए? प्रभु ने कहा, कौन ऐसा ईमानदार और बुद्धिमान कारिंदा है जिसे उसका स्वामी अपने नौकर चाकरों पर नियुक्त करेगा ताकि वह समय पर उन्हें रसद बांटा करे। धन्य है वह सेवक जिसका स्वामी आने पर उसे ऐसा ही करता हुआ पाएगा। मैं तुमसे कह देता हूं, वह उसे अपनी सारी संपत्ति पर नियुक्त करेगा। परंतु यदि वह सेवक अपने मन में कहे, मेरा स्वामी आने में देर करता है, और वह दास दासियों को पीटने, खाने पीने और नशेबाजी करने लगे, तो उस सेवक का स्वामी ऐसे दिन आएगा जब वह उसकी प्रतीक्षा नहीं कर रहा होगा और ऐसी घड़ी जिसे वह नहीं जान पाएगा। तब स्वामी उसे कोड़े लगवाएगा और विश्वासघातियों को दंड देगा। अपने स्वामी की इच्छा जानकर भी जिस सेवक ने कुछ तैयार नहीं किया है और न उसकी इच्छा के अनुसार काम किया है, वह बहुत मार खाएगा। जिसने अनजाने ही मार खाने का काम किया है वह थोड़ी मार खाएगा। जिसे बहुत दिया गया है उससे बहुत मांगा जाएगा, और जिसे बहुत सौंपा गया है उससे अधिक मांगा जाएगा। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आइए हम आज के पाठों पर मनन चिंतन करें। आज का पहला पाठ रोमियो के नाम पत्र से हमने सुना, और इस पहले पाठ के अध्याय 6 के पद संख्या 12 बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर संत पौलुस हमें लिखते हैं कि आप लोग अपने मरणशील शरीर में पाप का राज्य स्वीकार नहीं करें और उसकी वासनाओं के अधीन नहीं रहें। यह बहुत ही शक्तिशाली वचन है। मैं एक घटना को आपके सामने रखना चाहता हूं। हमारे सेमिनरी में एक नाटिका प्रस्तुत की गई थी। वहां पर एक नायक था और वो नायक अपने साथ बाइबल हमेशा कैरी करता था, ले जाता था, और उसे एक दिन एक होटल में रुकना पड़ा। और खाना खाने के बाद उसका आदत था बाइबल पढ़ने का। बाइबल पढ़ने के लिए वो बाइबल खोलता है और उससे ये वचन मिलता है कि आप अपने मरणशील शरीर में पाप का राज्य स्वीकार नहीं करें। और वो इस पर मनन चिंतन करने लगता है, और कुछ समय बाद वहाँ का मालिक आकर के कहता है कि आपको नींद नहीं आ रही है, मैं आपके लिए, आपके सोने के लिए व्यवस्था करता हूँ। और फिर होता क्या है कि वहां पर एक ऐसी महिला को भेजा जाता है जो वेश्यावृत्ति में लिप्त थी। लेकिन ये व्यक्ति जो प्रभु के वचन के अनुसार जीवन जीता था, उस महिला को प्रभु के पास इसी वचन की शक्ति और सामर्थ्य से वापस ले आता है। वो महिला एक ख्रिस्तीय थी जो अपना नाम मोनिका से बदलकर मीना रखी थी, और पुनः उसकी ओरिजिनल आइडेंटिटी में ये नाटिका के नायक इस प्रभु के वचन के सामर्थ्य से पुनः वापस ले आता है। मैं और आप
प्रभु के वचनों के माध्यम से जो लोग समाज में कई प्रकार के गलत कार्यों में लिप्त हैं उन्हें वापस लाने के लिए बुलाए गए हैं। हमारे ही आस पड़ोस में, हमारे ही घर परिवारों में बहुत सारे बच्चे, युवा, यहाँ तक कि शादीशुदा लोग कई प्रकार के शरीर के वासनाओं के चंगुल में फंस चुके हैं। ये कहने में कोई लज्जा नहीं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पोर्नोग्राफी और बहुत सारे वीडियोस, ऐसे गलत वीडियोस देखने के चंगुल में फंस चुके हैं और उनसे ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं। हम लोग सोचते हैं अपने बलबूते हम लोग इनसे छुटकारा पाएंगे। ना, ऐसा नहीं होता है। प्रभु का वचन और पाप स्वीकार संस्कार ही एकमात्र ऐसा साधन है जिसके माध्यम से हम अपने शरीर की वासनाओं से छुटकारा पा सकते हैं। प्रभु का वचन हमारे लिए एक तलवार है, एक ढाल है। अगर प्रभु के वचनों पर हम मनन चिंतन करते हुए जीवन जीते हैं तो हम हमारे शरीर की वासनाओं से छुटकारा पाएंगे। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 101 पद संख्या 3 में प्रभु का वचन कहता है, मैं अपनी आंखों के सामने किसी भी प्रकार की बुराई सहन नहीं करूंगा। आंख को हमारे शरीर का दरवाजा कहा गया है। प्रभु से हम प्रार्थना करें कि प्रभु मेरी आंखों को शुद्ध कर, ताकि मैं किसी प्रकार के गलत कार्यों को एंटरटेन ना करूं, बल्कि आप जो देखना चाहते हैं मैं वही देखूं। प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 21 पद संख्या 2 में प्रभु का वचन कहता है, सांप के पास से आप जिस प्रकार दूर भागते हो उसी प्रकार पाप से दूर भागो। हम क्या करते हैं? पाप के करीब आते हैं। सांप के पास आएंगे तो वो काटेगा, उसी प्रकार पाप के करीब आएंगे तो हम पाप में फंस जाएंगे। आज जरूरी है हमारे सभी बच्चों, युवाओं और शादीशुदा भाई बहनों के लिए प्रार्थना करने की, ताकि वह हर प्रकार के शारीरिक वासनाओं से छुटकारा प्राप्त कर सके। आज के सुसमाचार में मैं 3 बातों को आपके सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहले आज के सुसमाचार में हमारे सामने प्रभु के दूसरे आगमन को रखा गया है। दूसरी बात, हमें पुनः चौकन्ना रहने की बात की गई है। और तीसरी बात, जिसे ज्यादा दिया गया है उससे ज्यादा लिया भी जाएगा। सबसे पहले यहां पर प्रभु के दूसरे आगमन का विवरण है। संत पौलुस जब थेसलनिकियों को लिखते हैं उस समय वो वहां की कलीसिया को प्रभु के आगमन बहुत शीघ्र है इस बात को बताते हैं। विशेष करके पहला थेसलनिकियों अध्याय 4 और 5 में इसका विवरण संत पौलुस करते हैं और वो समझाते हैं कि द कमिंग ऑफ क्राइस्ट इज वेरी इमिनेंट। इसलिए उस समय ख्रिस्ती लोग प्रार्थना में अपने आप को बहुत अधिक लीन रखते थे, मग्न रखते थे, प्रार्थना में जीवन जीते थे। लेकिन हुआ क्या कि धीरे धीरे देखे क्या कि प्रभु का आगमन तो बहुत देर है, प्रभु आने में देर करता है। और इसलिए वो लोग भोग विलासिता का जीवन जीने लगे, आलस्यपन का जीवन जीने लगे। और इस समय प्रभु हमें बताते हैं कि हमें चौकन्ना रहने की आवश्यकता है, चौकन्ने रहने की आवश्यकता है, सतर्क रहने की आवश्यकता है। दूसरा बिंदु जो मैंने आपके सामने रखा हमारे मनन चिंतन के लिए वो है कि हम कैसे चौकन्ने रह सकते हैं। हमेशा प्रार्थना करते रहना है, क्योंकि हम नहीं जानते कि चोर किस घड़ी आएगा। अगर हमें पता रहता कि चोर कब हमारे घर आएगा, हमारे पास आएगा, तो हम पूरी तरह से तैयार रहते और उसे घुसने तक नहीं देते। प्रभु का राज्य, प्रभु का आगमन इसी प्रकार का होगा। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 24 पद संख्या 26 में प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं, ईश्वर का राज्य चोर के समान आएगा और फिर इसके बारे में कोई भी नहीं जानता है, ना तो स्वर्गदूत ना पुत्र, कोई भी नहीं जानता है। इसलिए हमें चौकन्ना रहना है, सतर्क रहना है। कैसे हम लोग चौकन्ना सतर्क रह सकते हैं? ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। प्रभु के सामने ईमानदारी और सच्चाई का जीवन जीना है बस। हम लोग कभी कभी सोचते हैं हम वी आर द ऑनर ऑफ दिस लाइफ। नो, वी आर नॉट द ऑनर ऑफ दिस लाइफ बट वी आर द स्टीवर्ड्स। हम हमारे जीवन के मालिक नहीं हैं बल्कि इस जीवन के रखवाले हैं हम लोग। और एक रखवाला से ये उम्मीद किया जाता है कि वो जिम्मेदार हो, हर चीज का लेखा दे। प्रभु हमें हमारे जीवन का लेखा लेगा, क्योंकि हम मालिक नहीं हैं, हम रखवाले हैं। और हमें इसलिए हमारे जीवन को चौकन्ना रह करके
सतर्क रह करके, सजग रह करके जिम्मेदारी के साथ जीना है। तीसरा बिंदु, जिसे ज्यादा दिया गया है उसे ज्यादा लिया जाएगा। हम कभी कभी लोगों से घृणा करते हैं, लोगों से तुलना करते हैं, मुझे तो बहुत कम दिया गया है। उन्हें ज्यादा गिफ्ट, वरदान ईश्वर ने दिया है। कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, जिसे ज्यादा दिया गया है उससे ईश्वर ज्यादा मांगेगा भी। जिसे कम दिया गया है उससे उतना ही उम्मीद करता है ईश्वर जितना उसे दिया गया है। इसलिए हमें किसी से जलन, द्वेष और घृणा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मत्ती के सुसमाचार अध्याय 13 में हमें पढ़ने को मिलता है। हम बीज बोने वाले के दृष्टांत के बाद इस घटना के बारे में पाते हैं कि कुछ बीज 100 गुना फल लाए, कुछ बीज 60 गुना फल लाए, कुछ बीज 30 गुना फल लाए। प्रभु हमें जितना दिया है उतना ही हमसे एक्सपेक्ट करते हैं। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि हम प्रभु के प्रति ईमानदार बने रहें और सच्चे मन से अपना जीवन बिताएं। प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, संत योहन पौलुस के स्मरणोत्सव में हम तेरी वेदी पर ये दान अर्पित करते हैं। इन्हें ग्रहण कर, जैसे तूने पवित्र रहस्यों के प्रभाव से इस संत को महिमा प्रदान की है, वैसे ही हमें पापों की क्षमा प्रदान कर। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। संतों के समाज में तेरा प्रशंसा गान होता है, और जब तू उन्हें पुण्य कर्मों का पुरस्कार देता है तो अपने ही दानों पर सफलता की मुहर लगाता है। तो उनकी जीवनचर्या द्वारा हम लोगों को उदाहरण, उनके साथ संबंध द्वारा दिव्य सहभागिता और उनकी मध्यस्थता द्वारा सुनिश्चित सहायता प्रदान करता है, ताकि असंख्य साक्षियों के विश्वास से दृढ़ होकर हम जीवन संग्राम में विजयी होते जाएं और उन्हीं के साथ अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा महिमा का अक्षय मुकुट प्राप्त करें। इसलिए दूतों तथा महादूतों और विविध संत समाज के साथ
तेरी महिमा के गीत गाते हुए हम अनंत काल तक घोषित करते हैं। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। स्वर्ग धरा के कोने कोने गूंजे तेरा नाम, परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम, फैले तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। धन्य है वह जो आता है परमेश्वर के नाम, परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम, फैले तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो उन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस, वो सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ संत योहन पौलुस द्वितीय, जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे,
तेरी स्तुति और महिमा कर सकें तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में ये सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गुरु तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। मुक्तिदाता के आदेश पर तथा दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम प्रेम पूर्वक साहस के साथ कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु,
आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। धन्य है वह सेवक जिसका स्वामी लौटने पर उसे जागता हुआ पाता है। यह निश्चित मानो कि वह उसे अपनी सारी संपत्ति पर नियुक्त करेगा। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, संत योहन पौलुस द्वितीय के पर्वोत्सव में हमने स्वर्गिक भोजन ग्रहण किया है। यह हमें दिव्य सामर्थ्य प्रदान कर सुदृढ़ बनाए। हम अपना विश्वास अडिग बनाए रखें और तेरे मुक्ति के पथ पर चलते रहें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। हम सब विदा लें, प्रभु के प्रेम में जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद।